तो देखो पैन इंडिया ये शब्द जितना सुनने में बड़ा लगता है उससे ज्यादा डेंजरस है इसे मेंटेन करके रख पाना। अगर कोई सुपरस्टार पैन इंडिया लेवल पर पहुंच जाता है तो भाई उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इस सिचुएशन को हैंडल कर पाना। तो देखो अगर कोई सुपरस्टार पैन इंडिया लेवल पहुंच जाता है तो भाई उसे ऑडियंस को वो देना पड़ता है जो ऑडियंस मांगती है, क्योंकि भाई इसको सिर्फ अपनी बेल्ट के ऑडियंस को ही नहीं सब कुछ देना होता, इसे पूरे इंडिया को एक सेम टू सेम सिनेमा में कन्वर्ट करना होता है। तो देखो आज के समय पे सबसे बड़े पैन इंडिया के सुपरस्टार कोई और नहीं सिर्फ प्रभास है, क्योंकि बंदे ने बाहुबली से शुरुआत की थी और भाई उसके बाद इस बंदे ने काफी सारे फेलियर भी देखे, बट भाई आगे जाके इसने सक्सेस हासिल की वो बिल्कुल अपार है। क्योंकि भाई अगर तुम इसके साथ जाते हो, इसके साथ काम करते हो, इसके अगेंस्ट हो जाते हो तो तुम इससे कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि पैन इंडिया के अंदर इसका भौकाल बहुत ज्यादा है। तो देखो प्रभास के बाद कई सारे एक्टर है जो कि पैन इंडिया रेस में आगे जाना चाहते थे प्रभास से भी ज्यादा, बट भाई वो कभी आगे नहीं जा पाए। इसका रीजन ये था कि उनकी पहली ही मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है और भाई उसके बाद वो कभी ट्राई नहीं करते पैन इंडिया लेवल पर। बट भाई अपने प्रभास का सीन कुछ ऐसा है, वो बंदा भाई चाहे कितने ही फेलियर फेस कर ले बट वो पैन इंडिया लेवल पर ही लौट कर आता है बार बार। तो देखो 2015 में आई बाहुबली के बाद से ही प्रभास पैन इंडिया लेवल पर जा चुके थे, बट भाई उसके बाद इनकी 2017 में बाहुबली चैप्टर 2 आया, जिसके बाद ये बंदा बाहुबली फ्रेंचाइजी से इतना बड़ा पैन इंडिया का सुपरस्टार बना। और भाई इसके बाद कई सारे फेलियर इन्हें फेस किए, बट भाई उसके बावजूद भी ये पैन इंडिया लेवल पर ही मूवी बनाते रहे। तो देखो 2015 और 2017 में बाहुबली जैसी बेहतरीन मूवी देने के बाद प्रभास का करियर पीक पे था, जिसके चलते भाई ये बंदा अपनी सारी मूवी पैन इंडिया लेवल पर बनाने लग गया, जिसमें कि इनकी सबसे पहली मूवी आती है पैन इंडिया लेवल पे बाहुबली के बाद जो थी वो साहू थी, और भाई ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट जाती है। उसके बाद इनकी एक लव रोमांस मूवी आती है जिसका नाम राधे श्याम है, ये भी भाई बुरी तरीके से फ्लॉप रहती है। तो देखो फ्लॉप मूवी हो तो प्रभास के जैसी अगर इस बंदे की मूवी कोई फ्लॉप भी होती तो 400-500 करोड़ वो आराम से कमा लेती है। अब देखो मैं तो बताऊँ ये सारी मूवी जो उनकी फ्लॉप हुई इन्होंने कलेक्शन तो अच्छा खासा कर लिया था, बट भाई ये अपने बजट तक नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते भाई ऑडियंस ने इन्हें सपोर्ट नहीं किया और ये मूवी फ्लॉप हो जाती है। और इसमें इनकी सबसे बड़ी डिजास्टर मूवी आदि पुरुष भी आती है। बट भाई प्रभास इन सब चीजों की परवाह ना करते हुए पैन इंडिया लेवल पर बने रहते हैं, क्योंकि उनके आने वाले प्रोजेक्ट भी सारे के सारे पैन इंडिया लेवल पर ही आने वाले हैं। अब देखो आदि पुरुष जैसी घटिया मूवी देने के बाद प्रभास को तो भाई अगर ऐसे सारे एक्टर सोचते हैं तो इस हिसाब से तो प्रभास को अब तक बहुत ज्यादा हेट मिलना चाहिए था, बट भाई आदि पुरुष की भाई इतनी खराब परफॉर्मेंस के बाद भी बंदे की सलार और कल की 2898 AD जैसी मूवी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर जाती है बॉक्स ऑफिस के ऊपर। तो देखो कोई भी मूवी अगर प्रभास की फ्लॉप होती है तो उसमें प्रभास का पूरा ब्लेम नहीं होता, उस मूवी के मेकर डायरेक्टर इन सब का ही पूरा ब्लेम होता है। अब देखो आदि पुरुष के अंदर अपने प्रभास की कोई गलती नहीं है, जो भी VFX CGI पर काम करवाया था वो गलत ढंग से करवाया था, जिसमें कि सारा का सारा ब्लेम जाता है ओम राउत के ऊपर। तो देखो लोग कहते हैं कि एसएस राजामौली के ऊपर एक कर्ज लगा हुआ है, अगर कोई बंदा इनके साथ काम कर ले तो उसके बाद इनकी मूवी आगे चलकर फ्लॉप हो जाती है। अब देखो मैं तुम लोगों को समझाऊं, एसएस राजामौली के साथ कोई भी एक्टर काम कर लेता है तो ऑडियंस उस एक्टर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेती है, ऐसा सोचती है कि जैसा अपन लोग को एसएस राजामौली ने दिखाया वैसा ही इनके जो दूसरे डायरेक्टर होंगे वो करके दिखा देंगे, बट ऐसा नहीं हो पाता, जिसके चलते भाई ऑडियंस इनको बहुत ज्यादा हेट करने लग जाती है। तो देखो यही सेम चीज अपन लोगों ने प्रभास के साथ देख लिया है कि प्रभास की बाहुबली के बाद लगातार 3 मूवी फ्लॉप रहती हैं और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिट जाती हैं, बट भाई इसके बाद ये बंदा बना रहता है पैन इंडिया लेवल पर और भाई ऑडियंस इस पर भरोसा करते हुए इसकी आने वाली मूवीज को सपोर्ट करती है, जिसके बाद इस बंदे की सलार आती है जो कि 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर देती है, और उसके बाद आती है कल की 2898 AD जिसका भाई कलेक्शन तो 1200 करोड़ के पार रहा। तो देखो यहीं पर अपन लोग को पता चलता है प्रभास एक मास्टरमाइंड है, क्योंकि भाई ये बंदा स्क्रिप्ट इस तरीके से उठाता है कि ऑडियंस उसको पसंद करती है। अब देखो कल की 2898 AD एक साइंस फिक्शन मूवी थी और भाई मेरे को खुद को ये यकीन नहीं हो रहा कि इस मूवी ने 1200 करोड़ रुपए कमा लिए भाई। तो देखो कलेक्शन तो 1000 करोड़ सलार का ही पहुंच जाता, बट भाई डंकी से लड़ने के कारण भाई इस मूवी का कलेक्शन 700 ही करोड़ हो पाया। और भाई तुम जानते हो कि ये नॉर्थ और साउथ की सबसे बड़ी लड़ाई थी, जिसके अंदर आप लोगों ने एक तरफ शाहरुख खान तो दूसरी तरफ प्रभास की मूवी को आपस में लड़ते हुए देखा, जिसमें मैं कहूँ तो भाई रियल विनर अपनी सलार ही रही। अब देखो मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं, आज के समय पे प्रभास को कोई टक्कर नहीं दे सकता सिवाय एक सुपरस्टार की, जिसका नाम है रॉकी भाई, क्योंकि भाई ये बंदा प्रशांत नील के साथ काम करके अपनी 1200 करोड़ वाली मूवी KGF चैप्टर 2 दे चुका है, और भाई इस बंदे की आने वाली मूवीज की हाइप बहुत तेजी से क्रिएट की जा रही है। तो देखो अपने प्रभास के पास कुछ इस तरीके से है, क्योंकि उनके आने वाली मूवी एक हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसका नाम राजा साहब है। उसके बाद उनकी एक मूवी आएगी संदीप रेड्डी बांगे के साथ स्पिरिट। भाई इस मूवी के ऊपर तो भाई डायरेक्टर कपड़े बेचने को तैयार है, क्योंकि भाई इस मूवी के ऊपर पूरा भरोसा है कि ये बंदा भाई वॉयलेंस के नाम पर भाई लोगों को हिला कर रख देगा पूरे अंदर से। तो देखो भाई इसके बाद आएगी मेरे प्रशांत नील के साथ सलार 2, उसके बाद आएगी नागेश्वर सर के साथ कल की 2898 AD 2। अब देखो ये दोनों ही मूवी के बारे में बात करूँ तो दोनों ही मूवी 1,000 करोड़ आराम से कमाने वाली है, और इसके बाद प्रभास भाई अपने इंडिया के नंबर 1 सुपरस्टार बन जाएंगे। तो देखो भाई आने वाले 3-4 साल के अंदर प्रभास के पास कुछ ऐसे स्क्रिप्ट हैं जिसके बाद ये बंदा इंडिया का नंबर 1 सुपरस्टार बन जाएगा और 4-5 हजार करोड़ आराम से कमा के देने वाला है डायरेक्टर्स को। अब देखो इसी रेस में तुम कहो तो अपने रॉकी भाई भी लगे हुए हैं पीछे पीछे। तो देखो अपने रॉकिंग स्टार के पास कोई सिर्फ छोटी मोटी नहीं है, ये बंदा भी इंडिया का नंबर 1 सुपरस्टार बनने का दम रखता है। असल बात मैं ये बताऊं, यही इकलौता बंदा जो प्रभास को आने वाले समय में टक्कर दे सकता है,
क्योंकि बंदा प्रशांत नील के साथ KGF चैप्टर 2 जैसी बेहतरीन मूवी कर चुका है, जिसने कलेक्शन के नाम पर 1200 करोड़ रुपए छाप दिए थे भाई। तो देखो अपने रॉकी भाई के पास एक से बढ़कर एक मूवी लगी हुई है लाइन में, जिसमें सबसे पहली मूवी होगी टॉक्सिक। भाई इस मूवी का बजट भी बहुत ज्यादा है और भाई इस मूवी का बस बहुत तेजी से बढ़ता गया है और इस मूवी की हाइप भी बहुत तेजी से क्रिएट की जा रही है। भाई उनके आने वाली मूवीज में उनकी KGF चैप्टर 3 और रामायण जैसी बेहतरीन मूवी लगी हुई है। तो देखो अपने प्रभास और रॉकी भाई दोनों के पास एक से बढ़कर एक स्क्रिप्ट है, एक से बढ़कर एक मूवी, और भाई ये दोनों ही बंदे एक दूसरे को हराने की पूरी दम रखते हैं। बाकी तुम लोग को क्या लगता है कि इन दोनों में कौन ज्यादा बेस्ट है, ये चीज कमेंट में बता देना। और भाई दोनों की कौन सी मूवी का तुम सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो। तो देखो मैं तुम लोग को बता दूं मुझे सबसे ज्यादा किस मूवी का इंतजार है, तो उसमें सबसे पहले मैं रखूंगा स्पिरिट को, दूसरे नंबर पर रखूंगा अपनी KGF चैप्टर 3। अब देखो भाई स्पिरिट तो भाई एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि संदीप रेड्डी वांगा के साथ है, इसलिए मुझे इस मूवी का बहुत बेसब्री से इंतजार है। और भाई दूसरी अपनी KGF चैप्टर 3, इसके बारे में तो भाई कौन नहीं जानता। बाकी तुम लोग बता देना कि तुम्हें कौन सी मूवी इन लोगों की सबसे ज्यादा पसंद आई है और भाई कौन सी मूवी का तुम सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।